के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत में पढ़ेंगे। ये 3-4 श्लोक हैं प्यारे बच्चों आपके पाठ में से, जो आपके लिए शिक्षाप्रद भी हैं। पहला है, पीत्वम रसम तु कटुकम मधुरम समानम मधुरमेव जनने मधुमक्षिकासु संथस्थेवं समत सज्जनम दुर्जनानाम श्रुतवचय मधुर सूक्त रसम सृजन्ति। इसमें बताया गया है बेटा, पीत्वम रसम, पी करके रस को, तो माने तो, कटुकम माने कड़वे, मधुरम माने मीठे, समानम माने समान रूप से। मधुरमेवः, मधुरमेवः मीठे ही, जन में मधुमक्षिकासो, यह मधुमक्खी ही उसको पैदा करती है या उसका निर्माण करती है। संथेस्थे वह, उसी प्रकार वैसे ही सज्जन लोग जो होते हैं, सम एक समानता से, सज्जन दुर्जनानाम वैसे ही अच्छे लोगों तथा बुरे लोगों के लिए समान रूप से, श्रुतवा सुन करके, वचय माने वचनों को, मधु सूक्त रसम मीठे सुंदर वचन रूपी रस को, सृजंती बनाते हैं या निर्माण करते हैं। तो इसका भावार्थ क्या आएगा बेटे, कि यह मधुमक्खी तो कड़वे तथा मीठे रस को पीकर समान रूप से मधुर्य शहद का ही निर्माण करती है। उसी प्रकार सज्जन जो लोग होते हैं, वो अच्छे तथा बुरे लोगों के वचनों को समान रूप से सुनकर मीठे सुंदर वचन रूपी रस का ही निर्माण करते हैं। इसलिए हमें मीठे वचनों को ही बोलना चाहिए। अगला है प्यारे बच्चों, महताम प्रकृति, महताम प्रकृति से वर्धितानां परिरपैः ने जहाति निजं भावं संख्यासु ला कृतथा। महताम, महताम माने होता बेटे महान लोगों की, प्रकृति स्वभाव आदत जो उनकी होती है, सेव वही, वर्धितानाम बढ़ाए गए, परिरपहि, परि अपि दूसरों से भी या पराओं से भी, ने जहाती नहीं छोड़ती है, नहीं छोड़ता है, निजम भावम अपने भावों को, संख्यासु, संख्यासु उन लहरों में, ला कृतथा अर्थात जैसे नौ का आकार होता है, अर्थात नाव का आकार होता है। तो इसका भावार्थ आ जाएगा प्यारे बच्चों कि दूसरों की प्रशंसा, दूसरों की प्रशंसा किए जाने पर भी महान लोगों का स्वभाव वही रहता है, जैसे नौका का आकार लहरों में भी अपने भाव को नहीं छोड़ता है। तो प्यारे बच्चों, ये दोनों श्लोक आपके याद हो गए होंगे। अब हम तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा है प्यारे बच्चों, स्त्रियां रोचना सर्वतद रोचते कुलम तस्यम त्वरोच नामना सर्वमेव ने रोचते। स्त्रियां रोच मनायाम अर्थात अच्छी लगने पर, प्रसन्न होने पर, किसके बेटा, स्त्रियां, स्त्रियां जो होती हैं उनके अच्छी लगने पर या प्रसन्न होने पर, सर्व तद, सर्व माने संपूर्ण सारा, तदा तब, रोचते माने अच्छा लगता है, कुलम माने अपना वंश या कुल, तस्याम वैसे ही, त्वरोचमनम सर्वमेव ने रोचते अर्थात स्त्री के अच्छे लगने पर या प्रसन्न होने पर सारा कुल अच्छा लगता है, अर्थात प्रसन्न रहता है, परंतु उसके प्रसन्न न होने पर सब कुछ ही प्रसन्न नहीं रहता अथवा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमें अपने परिवार में स्त्री को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। अगर स्त्री प्रसन्न है तो मानो सब ही हमारे प्रसन्न दिखाई देते हैं। इसलिए हमें हमेशा अपने घर में स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने जो आपको श्लोक पढ़ाए हैं तीन, ये तीनों श्लोकों का भावार्थ अपनी किताब में से अपनी कॉपी में लिखना है प्यारे बच्चों, और इसके शब्दार्थ लिखने हैं। और ये आपको
अवश्य ही ढंग से याद भी करने हैं। तो ये है बेटा हमारा आज का संस्कृत का काम 8वीं कक्षा के लिए।